एक्सरसाइज 1F assertion रीजन क्वेश्चंस डायरेक्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 to 18 के लिए। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली assertion A and रीजन R। फॉर सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। मैंने टू सेंटेंसेस दिए हुए हैं assertion A एंड रीजन R। तो इसमें A कोड A कब करेक्ट होगा? Both assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of assertion A। अगर assertion A और region R दोनों true है और region R assertion A का correct explanation है तो कोड A correct करेंगे। B में है both assertion A and region R are true and region R is not the correct explanation of assertion A। कि assertion A और region R दोनों true है लेकिन region R assertion A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो कोड B करेक्ट करेंगे। कोड C कब होगा? इफ assertion A is true but region R is false। assertion A ट्रू है लेकिन रीजन R false है तो कोड C करेक्ट होगा। कोड D कब नोटिस करेंगे? तो assertion A is false but region R is true। कि रीजन R ट्रू है लेकिन assertion A false है तो कोड D करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है assertion A। ये गिवन है 75% इक्विवेलेंट टू द रेशियो 3:4 एंड रीजन R परसेंटेज इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन विद 100 डिनोमिनेटर। तो इसमें 1 by 1 चेक करते जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे इसमें। देखिए चेक करेंगे सबसे पहले assertion A को। देखिए assertion A में गिवन है assertion A, इसको चेक करना है कि क्या ये रेशियो में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो 3:4 होगा। देखिए 75% है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में क्या होता है? परसेंटेज को हटाएंगे और डिनोमिनेटर में कितना राइट कर देंगे? 100। तो 75/100 ये फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 इक्वल आ गया 3/4। अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 3:4। जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई फ्रैक्शन तो उसको रेशियो में राइट कर लेंगे। इसका मतलब ये ट्रू है तो इट इज ट्रू, माने जो assertion A है ये ट्रू है, इट इज ट्रू। अब रीजन R को चेक करते हैं तो रीजन R में है परसेंटेज इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन विद 100 डिनोमिनेटर। तो परसेंटेज इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन विद 100 डिनोमिनेटर, माने जिसमें 100 डिनोमिनेटर हो जाए ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? वो परसेंटेज हो जाता है। परसेंटेज में जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 एज ए डिनोमिनेटर आता है। तो इसका मतलब रीजन R इज ट्रू, रीजन R इज ट्रू। अब इसमें दोनों में देखें, अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो assertion A भी ट्रू है, रीजन R भी ट्रू है। तो सिंस assertion A एंड रीजन R आर बोथ ट्रू, माने दोनों ट्रू है। ये दोनों ट्रू है लेकिन अब इसमें देखें तो ट्रू के लिए जब दोनों ट्रू है तो उसमें क्या है? दो कोड है इसमें, कोड A और कोड B है। दोनों ट्रू होते हैं, दोनों में ट्रू, रीजन R और assertion A ट्रू होता है लेकिन assertion A में जो कोड A है उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन R होता है। तो इसमें देख लें तो रीजन R जो है क्या है? परसेंटेज नथिंग बट ए फ्रैक्शन विद 100 डिनोमिनेटर। 100 डिनोमिनेटर हो
तो इसका मतलब 100 डिनोमिनेटर में जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 100 डिनोमिनेटर में राइट किया गया है। इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एंड रीजन आर इज करेक्ट explanation of assertion A। तो therefore, तो जब ये हो गया तो therefore कोड A इज करेक्ट, कोड A इज करेक्ट। माने कौन सा कोड करेक्ट हो गया? कोड A, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एसर्शन ए में गिवन है 40% ऑफ 20% ऑफ एक्स इज द सेम एज 8% ऑफ एक्स। माने ये जो एसर्शन ए गिवन दिया है और रीजन आर में क्या है, a% ऑफ b% ऑफ एक्स इक्वल b% ऑफ a% ऑफ एक्स, ये गिवन है। तो दोनों को वेरीफाई करेंगे पहले। तो इसमें देख लें एसर्शन ए को कि क्या दोनों ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो एसर्शन ए सबसे पहले लेते हैं, एसर्शन ए, इसको चेक करेंगे। तो एसर्शन ए में क्या गिवन है, 40% ऑफ 20% ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लें। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल आएगा ये, तो 40% ऑफ 20%, तो 40% मीन्स क्या हो गया, इसको अगर फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, सॉल्व करने में फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 40/100 ऑफ मीन्स इनटू 20% मीन्स हो गया 20/100 इनटू ऑफ एक्स इनटू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो गया है, ये सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 इक्वल क्या आ जाएगा, 8/100 इंटू एक्स, ये निकला है। या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 8/100 किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 100 है तो इसका मतलब वो हो गया 8%, दिस मीन्स हो गया 8% ऑफ एक्स। क्या निकला है, 8% ऑफ एक्स। 8/100 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 8% ऑफ एक्स। तो इसको चेक किया तो किसके इक्वल होता है, एज 8% ऑफ एक्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू। अब देखिए सेकेंड रीजन आर को वेरीफाई करते हैं। तो रीजन आर, तो रीजन आर में गिवन है a% ऑफ b% ऑफ x, a% ऑफ b% ऑफ x इक्वल b% ऑफ a% ऑफ x। माने ये आपका गिवन है, इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें a% ऑफ a% मीन्स क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो a/100 इंटू b% को राइट करेंगे तो b/100 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा, b% को अगर राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/100 इंटू a% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो a/100 इंटू एक्स, ये राइट कर लिया। राइट करने के बाद में ये आपका आ गया a इंटू बी इंटू एक्स मीन्स हो जाएगा ए बी एक्स अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा 10,000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। तो ए बी एक्स अपॉन 10,000 हो गया इक्वल, अगर इसको हम देखें तो हम किसी को भी पहले या बाद में राइट कर सकते हैं जो कि मल्टीप्लाई में है। तो जैसे बी ए एक्स कह दें या ए बी एक्स कह दें, दोनों राइट कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा ए बी एक्स अपॉन 10,000। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल हैं। इट मींस हो गया कि ये जो रीजन आर है तो देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, कि ये भी ट्रू है। अब दोनों को लास्ट में देखें, इसके दोनों को एसर्शन ए और रीजन आर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एसर्शन ए भी ट्रू है, रीजन आर भी ट्रू है।
और यहां पर देखें रीजन आर जो आपका है A% ऑफ B% ऑफ x इक्वल टू B% ऑफ कि B% को हम पहले रख दें, A% को उसके बाद में रख दें ऑफ x, तो क्या इस पर वैलिड है? क्या इस पर लागू होता है क्या? तो ऐसा तो नहीं है इसमें। अगर इसमें ऐसे लिखा होता कि 40% ऑफ 20% ऑफ x इज द सेम एज 20% ऑफ 40% ऑफ x, अगर इस तरह से रिटर्न होता तो ये होता कि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन आर। तो सिंस ऐसा बोथ assertion A and region R are true, but region R is not the correct explanation. The correct explanation of assertion A तो जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए कि दोनों ट्रू हो, लेकिन दोनों ट्रू है, लेकिन क्या है कि रीजन आर assertion ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें कोड बी कौन सा हो जाएगा? कोड बी इज करेक्ट। देयरफॉर कोड बी इज करेक्ट, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, assertion ए में गिवन है 2500 इज ग्रेटर देन 500 बाई 500%। रीजन आर में है इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये इसका फार्मूला गिवन है, तो फार्मूला करेक्ट है। अगर इंक्रीज परसेंट को निकालना है तो इंक्रीज इन वैल्यू हो जाएगा अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, माने जो डिनोमिनेटर रखेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू होगी इनटू 100। इसका मतलब ये करेक्ट है। और assertion ए में, तो इस assertion ए को सॉल्व करके देख लेते हैं कि 2500 इज ग्रेटर देन, कि माने ये ग्रेटर है क्या इससे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो इसको चेक करके देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले assertion ए को सॉल्व करेंगे। assertion ए में देखिए 2500 इज ग्रेटर देन 500 बाई 500%। तो अब इसमें इन दोनों को, तो एक है 2500 है, नेक्स्ट क्या है एंड 500 बाई 500% बाई 500%। तो अब इसको जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो 2500 तो इस पूरा सॉल्व है, एंड नेक्स्ट वाले को देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 500 इंटू 500 बाई 500%। तो 500 इंटू क्या हो जाएगा? 500% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 500 अपॉन क्या आ जाएगा? 100, माने डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। परसेंट को हटा दिया आपने, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इसको बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये चीज क्या निकल आएगी? तो देखिए ये 20 से 100 के 20 से ये 500 के 20 कैंसिल हो गए, तो ये कितना निकल आएगा? ये निकल आया इक्वल हो जाएगा 2500। ये आपका पहले ऑलरेडी है जो सॉल्व है, एंड ये 5 5 जा 2500 एंड 2500 ये निकल आया। इट मींस क्या हो गया? तो ये आपका निकल आया 2500, माने ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई। 2500 इसकी भी वैल्यू आ गई, और जो 500 बाई 500% निकाला गया वो भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट मींस हो गया कि 2500 इक्वल टू 500 बाई 500%। तो जो कहा गया था ग्रेटर है, ये आपका निकाला है। सॉल्व करने पर आपका ये निकला, इसको लिया, इन दोनों वैल्यू को लिया, लेने के बाद में सॉल्व किया तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू, ये भी 2500 निकल रही है
और ये ऑलरेडी 2500 है। तो जब दोनों सेम चीज है तो इसका मतलब दोनों इक्वल आ गए, तो इक्वल आ गए तो देयरफॉर assertion A is false, assertion A is false, क्योंकि उसमें ग्रेटर शो किया गया था, तो ग्रेटर नहीं है। तो जब ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है कि assertion A is false है। अब रीजन R को देखते हैं, तो रीजन R, तो रीजन R में सीधे फार्मूला गिवन है, क्या गिवन है? इंक्रीज परसेंट इक्वल इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। इसका मतलब इट इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर रीजन R इज ट्रू। ये सीधे फार्मूला रिटर्न है, तो रीजन R इज ट्रू। अब इन दोनों को कंक्लूड करेंगे, assertion A और रीजन R को जो आपने चेक करके देखा, तो सिंस assertion A is false, assertion A is false but region R is true, region R is true, assertion A false है but region R is true, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। तो देयरफॉर सो जाएगा कोड डी इज करेक्ट। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, assertion A में इफ ए वर्कर कंप्लीट्स 5/8 ऑफ द वर्क देन 37 होल 1/2% ऑफ द वर्क इज स्टिल पेंडिंग। इफ ए वर्कर कंप्लीट्स 5/8 ऑफ द वर्क, माने 5/8 वर्क जो है कंप्लीट कर लेता है वर्कर, तो 5/8 तो वर्क कितना होता है? टोटल वर्क कितना होता है? वो 1 माना जाता है। कितना मानते हैं? 1। तो इसका मतलब 5/8 वर्क उसने कंप्लीट कर लिया, तो 1 में से 5/8 कंप्लीट कर लिया, तो कितना वर्क पेंडिंग रहा? तो 1 से 5/8 को हम माइनस कर देंगे तो पेंडिंग वर्क निकल आएगा, तो वो फ्रैक्शन में होगा। और इसमें कहा गया देन 37 होल 1/2% ऑफ द वर्क इज स्टिल पेंडिंग, कि ये परसेंट में दिया है, तो उस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखेंगे क्या इसके इक्वल आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो इसका मतलब assertion A ट्रू है। अब रीजन R में गिवन है 3/8 इज इक्विवेलेंट टू 37 होल 1/2%, ये जो 3/8 है ये इसके इक्वल है, इस परसेंट को, ये फ्रैक्शन जो है इसके इक्वल है, तो दोनों को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं assertion A को। तो देखिए सॉल्व करेंगे assertion A में आपका क्या है? इफ वर्कर कंप्लीट्स, तो जितना वर्क कंप्लीट हुआ, (5/8 वर्क, इतना वर्क जो है कंप्लीट करता है, ये कंप्लीट हो रहा है इतना वर्क, 5/8 वर्क कंप्लीटेड, इतना कंप्लीट हुआ। तो जब इतना वर्क कंप्लीट हुआ तो पेंडिंग वर्क, तो देन पेंडिंग वर्क, तो पेंडिंग वर्क क्या हो जाएगा? तो पेंडिंग वर्क इक्वल हो जाएगा, पूरे वर्क को हम मानते हैं 1। जब देखिए फ्रैक्शन के रूप में है ना, तो पूरे वर्क को हम क्या मानेंगे? 1 लेते हैं, पूरा होल वर्क 1 एज 1 होता है, तो 1 में से 5/8 को माइनस कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 1 - 5/8 है, ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में माइनस में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आप ले लें, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इसके अपान में 1 हो जाएगा, तो 1 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। अब 1 से 8 को हम डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा माइनस, चूंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है,
इसलिए जो न्यूमरेटर में लिखा हो वही राइट कर देंगे। तो 8 - 5 इक्वल टू हो जाएगा 3/8 आ गया। अब इस 3/8 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, तो 3/8 एज ए परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए परसेंट में किसी भी नंबर को, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, उसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का। तो 3/8 इंटू 100 इतने परसेंट बन जाएगा। अब इसको देखें सॉल्व करके, क्या सॉल्व हो रहा है क्या। तो 8 और 100 जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 2 जा 8 और ये 4 2 जा 8 कितने 25 टाइम्स, 25 4 जा 100। अब 25 3 जा कितना हो गया 75/2%। अब इसको और सॉल्व कर लें, मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करें, तो 2 से हम इसको डिवाइड करें, 2 से 75 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो जो क्वोशंट आ गया, कितना आ गया क्वोशंट हमारा 37, तो 37 होल 1 जितना रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन गया अपॉन 2%। इसका मतलब ये जो परसेंट में कन्वर्ट किया तो इतना पेंडिंग वर्क आ रहा है, तो क्या हो गया, तो देयरफॉर हो जाएगा। तो इससे आपने क्या देखा, ये पेंडिंग, देन पेंडिंग वर्क इक्वल टू 3/8 और इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, इतना आ गया, वही उसमें कह रहा था। तो देयरफॉर असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन ए इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब रीजन आर को देखते हैं, तो रीजन आर में जो गिवन है, तो रीजन आर लिखा 3/8 इज इक्विवेलेंट टू 37 होल 1/2%। ये गिवन है, सेंटेंस ही गिवन है ना। तो 3/8 इज इक्विवेलेंट टू 37 होल 1/2%। तो 3/8 फ्रैक्शन में थी, तो वो अगर परसेंट में कन्वर्ट किया गया तो इतना आ गया। तो ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं असर्शन ए में, जिसका मतलब ये भी ट्रू है। तो देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू। अब दोनों को कंक्लूड करेंगे, देखिए दोनों ट्रू है, असर्शन ए भी ट्रू है, रीजन आर भी ट्रू है। और अगर इसमें हम देखें अगर कि जो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन आर की नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, चूंकि 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया तो कितना आ गया 37 होल 1/2%। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो सिंस बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर are true and region R is the correct explanation of assertion A, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो देयरफॉर क्या हो गया, तो हो जाएगा देयरफॉर कौन सा कोड हो जाएगा इसमें, कोड ए। तो देयरफॉर कोड ए इज करेक्ट, कोड ए इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, assertion A given है, a man's salary is first increased by 10% and then decreased by 10%, thus his final salary remains the same as his initial salary। कि पहले किसी मैन की सैलरी है तो उसको 10% इंक्रीज किया जाता है और इंक्रीज होने के बाद में उसको 10% डिक्रीज कर दिया जाता है।
तो कहा गया 10 इज फाइनल सैलरी, तो फाइनल सैलरी उसकी कितनी हो जाती है? उतनी ही होती है जितनी इनिशियल सैलरी है। ये सर्सन ए में दिया है। रीजन आर में क्या है? एक्स इंक्रीज बाई 10% बिकम्स 110% ऑफ एक्स, while x decreased by 10% becomes 90% of x। भाई x increased by 10%, तो x अगर 10% इंक्रीज करता है, इसका मतलब 100 में से 10 इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स हो गया कि वो 100 और 10 मिलाकर के 110 हो गया, माने 100 में से कितना हो गया? वो 110 वैल्यू हो गई, तो 110% ऑफ x हो गया। तो x इंक्रीज बाई 10%, तो जब x 10% इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि 100 में से 10 इंक्रीज किया है। इट मीन्स हो गया 100 में 10 अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 110% इंक्रीज हो जाएगा। किसमें? x का। तो 110% ऑफ x हो जाएगा उसकी वैल्यू। वाइल x डिक्रीज बाई 10%, अगर 10% डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 100 में से अगर 10 हम डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे, डिक्रीज माने कम हो रहा है, तो अगर माइनस करेंगे तो 100 में 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। इट मीन्स हो जाएगा 90% ऑफ x हो जाएगा। तो वो वैल्यू कितनी बचेगी? 90% ऑफ x, जो डिक्रीज वैल्यू होगी। अब एसर्शन ए को सबसे पहले उसको चेक करेंगे। एसर्शन ए, देखिए एसर्शन ए में जो है, मैन सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, तो मैन की सैलरी हम लेट कर ले कि ओरिजिनल सैलरी कितनी है उसकी। लेट इनिशियल सैलरी, इनिशियल सैलरी या ओरिजिनल सैलरी भी लिख सकते थे हम इसमें। तो इनिशियल सैलरी भी x रुपीज, इतना लेट कर लिया, तो 10% इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि 10% इंक्रीज के बाद में कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी? इंक्रीजिंग 10%, पहले क्या किया जा रहा है? इंक्रीजिंग 10%, द इंक्रीज सैलरी भी, द इंक्रीज्ड, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसमें, इंक्रीज्ड सैलरी भी, सैलरी इक्वल कितना हो जाएगा? अब यहां पर देखें, जैसे कि सपोज करिए कि इंक्रीजिंग 10% इंक्रीज किया जा रहा है, तो अगर हम x का 10% निकाल लेंगे तो वो इंक्रीज जितनी सैलरी हुई वो आ जाएगी, जितनी इंक्रीज हुई, और फिर उसको हम अगर x में हम प्लस कर देंगे तो हमारी इंक्रीज सैलरी आ जाएगी। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? इंक्रीजिंग 10%, अगर हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो द इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी? 10% मीन्स क्या हो गया? 100 में से 10 इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 110। तो इसमें इट मीन्स क्या हो जाएगा? 110% ऑफ x, ये तो बन जाएगा। क्योंकि 100 में 10 इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में 10 इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में अगर हम 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो 110% इसका मतलब जो उसकी इंक्रीज्ड सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 110% ऑफ जितना भी उसकी सैलरी है उतनी ऑफ x। इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इक्वल हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू एक्स। सॉल्व कर लें। देखिए सॉल्व करने में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, तो ये सीधे इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी हमारी, इंक्रीज सैलरी। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, इट मीन्स हो गया 11x अपॉन 10, इतने रुपीज हो गया। अब देखिए जब आफ्टर दिस, माने इसके बाद, इंक्रीज होने के बाद जो इंक्रीज सैलरी जितनी आ गई, ये 10% डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? 10% डिक्रीज हो रही है। तो देखिए आफ्टर या डिक्रीजिंग, आफ्टर दिस, इसके बाद है ना, तो आफ्टर दिस डिक्रीजिंग 10%, द डिक्रीज सैलरी,
the decreased salary equal आफ्टर दिस, माने इसके बाद जब इंक्रीज हो गया, आफ्टर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के बाद में डिक्रीजिंग 10%। अब कितना डिक्रीज हो रहा है? 10% डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी? अब सैलरी कितनी बन जाएगी सैलरी उसकी? तो वो हो जाएगी, तो देखिए 10% डिक्रीज हो रहा है माने कम हो रहा है, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। माने जो उसकी सैलरी रह जाएगी 90% रह जाएगी। 10% तो डिक्रीज हो गई, तो कितनी रह गई? 90%। तो इक्वल हो जाएगा 90% ऑफ एक्स। तो ऑफ एक्स ना करके कितना कहेंगे? जितना इंक्रीज हुआ था, ये जो है डिक्रीज हो रहे, तो 90% ऑफ 11x अपॉन 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 अपॉन 100 इंटू 11x अपॉन 10। देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 11 9 जा 99x अपॉन 100, इतने रुपीज हो गया। माने जो अब डिक्रीज सैलरी हो गई इतनी हो गई। अब उसने कहा कि अमाइन सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। तो डिक्रीज होने के बाद इतनी सैलरी आ गई, तो कहा गया दस हिज फाइनल सैलरी रिमेन्स द सेम एज हिज इनिशियल सैलरी। क्या उतनी सैलरी के इक्वल आ रहा है क्या? तो अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लें। जो इनिशियल सैलरी हमने लेट की थी x, और ये 99 है, x अपॉन 100 आ गया, तो दोनों नॉट इक्वल हैं। तो सिंस x इज नॉट इक्वल टू 99x अपॉन 100, ये जो लास्ट में सैलरी फाइनल सैलरी आई है इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे इसको अगर हम, तो पॉइंट में आएगा, और ये कहां? यहां पूरा x आ रहा है। अगर 100x अपॉन 100 होता तो 100 कैंसिल हो जाता, तब x आता वहां पर। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रिमेन्स सेम एज हिज इनिशियल सैलरी। तो देयरफॉर असर्शन ए इज, उसने कहा दोनों सेम रहते हैं लेकिन सेम नहीं है, तो असर्शन ए इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब देखिए जो रीजन आर है उसको चेक करेंगे, तो रीजन आर, रीजन आर में चेक करते हैं, तो रीजन आर में क्या है? एक्स इंक्रीज बाय 10% बिकम्स 110% ऑफ एक्स। माने अगर 10% इंक्रीज किया जाए एक्स को, तो कितना हो जाता है? 110% ऑफ एक्स हो जाता है। क्लियर है? माने क्या दिया हुआ है? एक्स increased by 10%, 10% becomes 110% of x। ये करेक्ट है कि वो कितना हो जाएगा? माने जो अगर 10% इंक्रीज किया कोई चीज, तो इंक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगी x की? तो 110, माने 100 में से 10 इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 100 में 10 प्लस कर देंगे तो 110% ऑफ एक्स आ जाएगा। 110% एक्स वाइल एक्स डिक्रीज्ड बाय 10%। जब 10% डिक्रीज होगा बिकम्स 90% ऑफ एक्स। अगर x 10% डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 10% डिक्रीज माने 100 में से 10 रुपीज डिक्रीज हो रहा है, तो 100 में से 10 माइनस कर दिया गया, तो 90 बचा। कितना बचा? 90%। तो 90% ऑफ x, ये है, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू। असर्शन ए फॉल्स था और रीजन आर ट्रू है, तो दोनों को मिलाकर राइट कर लेंगे। सिंस असर्शन ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू,
रीजन आर इज ट्रू, तो जब एसर्शन ए फॉल्स है और रीजन आर ट्रू है तो इसका मतलब कौन सा ये ऑप्शन है, तो देयरफॉर कोड, कौन सा कोड रहेगा, तो कोड डी, कोड डी इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एसर्शन ए में इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज फ्रॉम ₹90 पर लीटर टू ₹100 पर लीटर, देयर इज ए 11 होल 1/9% इंक्रीज। अगर पेट्रोल इंक्रीज होता है कहां से, 90 रुपीज से होकर के 100 रुपीज पर लीटर हो गया, 90 रुपये पर लीटर था, उससे कितना इंक्रीज हुआ, 100 रुपये पर लीटर में हो गया। तो इतना जब बढ़ गया 90 से 100 हो गया तो कहा गया देयर इज ए 11 होल 1/9% इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगा, अगर परसेंट में निकालें तो इनका 11 होल 1/9% इंक्रीज होगा। और रीजन आर में क्या है, 10% इंक्रीज मींस इंक्रीज ऑफ 10 यूनिट्स ऑन द बेस वैल्यू ऑफ 100 यूनिट्स। 10% इंक्रीज मींस, तो ये जो एक थॉट दिया हुआ है, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है आपका कि 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, तो 10 आउट ऑफ 100 में से 10 रुपीज इंक्रीज किया है, मींस हो गया इंक्रीज ऑफ 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स इंक्रीज हुआ कितने में से, ऑन द बेस वैल्यू ऑफ 100 बेस वैल्यू में से 10 इंक्रीज हुआ है, इट मींस ये हो गया। तो पहले तो हम ये निकाल लें, पहले तो एसर्शन ए को देखें करेक्ट है ये, परसेंटेज में इंक्रीज परसेंट में 11 होल 1/9% आएगा कि नहीं आएगा, पहले सबसे पहले देखते हैं। देखिए इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, पेट्रोल कहां से इंक्रीज होता है, 90 रुपीज पर लीटर टू 100 रुपीज पर लीटर। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल increases from 90 रुपये पर लीटर, 90 रुपये पर लीटर टू 100 रुपये पर लीटर, माने ये इंक्रीज हुआ ना, रुपये पर लीटर, इतना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज कितना है, तो इंक्रीज इन पेट्रोल, तो इंक्रीज इन पेट्रोल, तो इंक्रीज इन पेट्रोल इक्वल टू, अब 100 में से 90 माइनस कर दें, माने 90 हो गया ना, 90 था, 90 से 100 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो जो बाद में हुआ उसमें से 90 को माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 90 इक्वल हो जाएगा 10 रुपीज। कितना इंक्रीज हो गया, 10 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन पेट्रोल हो गया 10 रुपीज, 10 रुपीज बढ़ गया। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लें, तो इंक्रीज इन परसेंट, इंक्रीज परसेंट इक्वल, माने 10 रुपये पर लीटर हुआ, ये पर लीटर माने 1 लीटर में है इतना। अब देखिए इंक्रीज परसेंट इक्वल टू क्या होता है, जो अगर हम फार्मूला राइट करें तो इंक्रीज अपान, माने जितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीजमेंट, तो जितना इंक्रीज हुआ इंक्रीजमेंट अपान ओरिजिनल, माने या इनिशियल वैल्यू, इनिशियल प्राइस या इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही फार्मूला होता है। तो इंक्रीजमेंट कितना होता है, 10 हुआ है, 10 हुआ है, 10 रुपये, और इनिशियल कितनी है, 90 है, 100 नहीं है, 100 तो बाद में हो जाती है, तो कितनी है 90, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, इनिशियल वैल्यू राइट करेंगे, तो इनिशियल वैल्यू हमारी है 90, तो 10/90 इंटू 100। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इक्वल आ गया 100/9। 100/9 को चूंकि न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए इसको हम किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दें, तो 9 से 100 को डिवाइड करेंगे, तो 9 से 100 को डिवाइड कर लीजिए,
9 1 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, 0 उतारेंगे, 9 1 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, रिमाइंडर हो गया। तो कितना क्वेश्चन आया 11, तो 11 होल न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/9%। माने आ रहा है कितना परसेंट आ रहा है, इंक्रीज परसेंट कितना आ रहा है 11 होल 1/9%, यही कहा है। तो देयर इज 11 होल 1/9% इंक्रीज, इसका मतलब ये ट्रू है। तो देयरफॉर हो जाएगा एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू। जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया और रीजन आर, ये आपका क्या था, एसर्शन ए था। सॉल्व में जो लिया है आपने एसर्शन ए, ये एसर्शन ए को सॉल्व किया है आपने, एसर्शन ए को सॉल्व किया है। अब देखिए रीजन आर को सॉल्व करेंगे, तो रीजन आर, तो रीजन आर में सीधे क्या गिवन है 10% इंक्रीज मींस, तो ये राइट सेंटेंस है। तो 10% इंक्रीज, ये जो गिवन है सेंटेंस उसको राइट कर लेते हैं। इंक्रीज मींस increase of 10 units, increase of 10 units increase of 10 units on the base value of 100 यूनिट्स, ये सेंटेंस दिया हुआ था। तो 10% इंक्रीज मीन्स क्या होता है, 10 माने जैसे 10% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 10 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, कितने में से, आउट ऑफ 100, माने ऑन द बेस वैल्यू ऑफ 100 यूनिट्स, इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, माने तो हो जाएगा सो रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू। अब इसमें देखें कि क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, तो इसमें एक्सप्लेनेशन में लगा था आपका। अब यहां पर देखें 90 to 100%, 90 to 100 रुपीज पर लीटर इसकी कास्ट हो गई थी, प्राइस इसका हुआ था पेट्रोल का। तो इसमें कहीं पर क्या इसका यूज हुआ है क्या इस तरह से, इसका यूज नहीं हुआ है। करेक्ट तो है स्टेटमेंट, लेकिन वो यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, कि उसमें अगर उस तरह का यूज होता तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो सिंस बोथ assertion A and reason R are true, and reason R is not the correct explanation, not the correct explanation of correct explanation of assertion A, माने इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ट्रू है। तो इसका मतलब कौन सा कोड करेक्ट होगा, कोड बी इज करेक्ट। तो देयरफॉर हो जाएगा कोड बी इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एसर्शन ए में गिवन है इफ एक्स इनकम इज 25% मोर देन वाइज इनकम, देन वाइज इनकम इज 20% लेस देन एक्स इनकम। माने अगर एक्स की इनकम जो 25% ज्यादा है वाई की इनकम से, तो देन वाई की इनकम जो है 20% एक्स से कम है।
ये आपको एक तो वेरीफाई करना है। दूसरा क्या है, रीजन आर है, इफ वाइज इनकम इज 25% लेस देन एक्स इनकम, 25% लेस है इनकम किससे, एक्स से, देन एक्स इनकम इज 20% मोर देन वाइज इनकम। दोनों को वेरीफाई करना, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देखना है कि क्या इतना वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो इसका मतलब है कि वो करेक्ट हो जाएंगे दोनों। तो अब इसमें से वन बाय वन चेक करते चलेंगे। तो एसर्शन ए है, एसर्शन ए को चेक करना है। देखिए एसर्शन ए में क्या है, इफ एक्स इनकम इज 25% मोर देन वाई इनकम, वाई की इनकम से 25% ज्यादा है, इसका मतलब वाई की इनकम को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट वाइज इनकम बी एक्स रुपीज, एक्स रुपीज लेट कर लीजिए, वाई की इनकम को क्या लेट कर लिया, एक्स रुपीज लेट कर लिया। तो जब एक्स रुपीज लेट कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इन इफ एक्स इनकम इज 25% मोर देन वाई इनकम, तो वाई की इनकम को लेट किया है, तो एक्स की इनकम क्या हो जाएगी, तो एक्स रुपीज देन एक्स इनकम, एक्स इनकम इक्वल इक्वल, तो एक्स की इनकम कितनी हो जाएगी, वाई की इनकम अगर एक्स रुपीज है तो एक्स की इनकम कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक्स की इनकम 25% ज्यादा है, तो 25% इंक्रीज है, माने ज्यादा है। तो अगर हम इसकी वाई की इनकम में इसको एक्स न लेट करके और कुछ लेट कर लें, क्योंकि यहां पर आप अगर देखें तो चूंकि एक्स और वाई ये आया है, तो एक्स न लेट करके कोई अदर वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो इसको हमने लेट कर लिया, सपोज करिए ए लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, ए रुपीज, ठीक, तो ए रुपीज लेट कर लिया आपने। तो देन एक्स की इनकम क्या हो जाएगी, 25% ज्यादा, मींस ए में से ए का 25% अगर हम निकालें और ए में ऐड कर दें तो निकल आएगा, या फिर 25% इंक्रीज मींस क्या होता है, 25% ज्यादा, इट मींस क्या हो गया, 25% माने 100 में से 25 रुपीज ज्यादा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 100 में से 25 प्लस कर दिया गया तो 125% हो गया ऑफ ए, 125% ऑफ ए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 125 अपॉन 100 इंटू ए, तो यहां पर ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, तो ये इट मीन्स हो जाएगा 5a अपॉन 4, इतने रुपीज हो गया, ये एक्स की इनकम हो गई। अब इसमें कहा गया, अब इसको अगर हम इस तरह से लाते हैं, कहा गया वाइज इनकम, देन वाइज इनकम इज 20% लेस देन एक्स इनकम। अब लेस में देखें इसमें, तो इतनी देखिए एक्स की इनकम हो गई, ये वाई की इनकम हो गई। अब लेस के लिए कह रहा है कि वाई की इनकम क्या हो जाएगी, वाई की इनकम कितनी लेस होगी, तो वाइज इनकम इज लेस देन इतना, तो नाउ एक्स वाई की इनकम ये है, एक्स की इनकम है 5a अपॉन 4, तो वाई की इनकम तो क्या है, देन वाइज इनकम इज लेस देन, तो वाइज इनकम इज लेस देन एक्स इनकम, कि एक्स की इनकम से कितनी लेस होगी इसमें देख लें, इक्वल, तो जो एक्स की इनकम है उसमें से वाई की इनकम को माइनस कर दें, तो 5a अपॉन 4 माइनस a, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 से 4 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4 1 टाइम, 1 का 5a में मल्टीप्लाई करेंगे, 5a हो जाएगा, माइनस 1 से 4 को डिवाइड किया, 1 4 जा 4, 4 टाइम्स 4 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 4a, इक्वल हो जाएगा
5a में से 4a माइनस करेंगे 1a, 1a मीन्स कितना हो जाएगा a/4, इतने रुपीज हो गया, इतनी लेस हो गई। अब वाइज इनकम इज लेस देन एक्स इनकम इन परसेंट, परसेंट में निकाल लें, किस में निकाले, परसेंट में। तो वाइज इनकम इज लेस देन एक्स इनकम इन परसेंट, किस में निकालना है, परसेंट में निकालने जा रहे हैं। तो परसेंट में तो कितना लेस है पहले ये देखें, तो लेस कितना निकला है, a/4 निकला है। कितना निकला है, a/4। भाई अपान में क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, तो वाइज इनकम इज लेस देन एक्स इनकम, तो एक्स से कंपेयर किया जा रहा है ना, किससे कंपेयर किया जा रहा है, एक्स से। तो जब एक्स से कंपेयर किया जा रहा है तो इसका मतलब जो एक्स की इनकम होगी अपान में वो चीज आएगी। तो a/4 अपान 5/4, 5a/4 मीन्स अपान मीन्स हो गया डिवाइड करना है, किससे, 5a/4, इससे डिवाइड करना है इनटू 100। ये तो करते हैं कि जिनका जितना इसमें लेस है, लेस को किससे डिवाइड करेंगे, जिससे कंपेयर हम कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स की इनकम से, तो एक्स की इनकम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसी के बिहाफ पर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो डिवाइड बाई 5/4 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं परसेंट में। अब देखो इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/4 इंटू में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/5a हो जाएगा इंटू 100। तो यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया कैंसिल। अब 5 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो 5 1 जा 5, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स, इक्वल हो जाएगा 20%। कितना था, तो देन वाइज इनकम इज 20% लेस देन एक्स इनकम, एक्स की इनकम से 20% लेस हो गया। इसका मतलब ये जो वाइज इनकम है इज लेस देन एक्स इनकम इन परसेंटेज कितना है, 20%। इसका मतलब एसर्शन ए इज ट्रू, तो देयरफॉर हो जाएगा एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू। जब एसर्शन ए ट्रू हो गया, अब रीजन आर को वेरीफाई करेंगे, तो रीजन आर में जो गिवन है, इफ वाइज इनकम इज 25% लेस देन एक्स इनकम, एक्स की इनकम से 25% लेस है, माने एक्स की इनकम हमें लेट करना पड़ेगा यहां पर, तो लेट एक्स इनकम बी एक्स इसमें भी ना लेट करें, और कुछ लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इनकम बी m रुपीज, m लेट कर लिया, ठीक है ना, m। अब ध्यान रखेंगे कि m लेट किया हमने, तो लेट एक्स इनकम बी m रुपीज, तो देन वाइज इनकम, तो y की इनकम कितनी होगी, उसने कहा y इनकम इज 25% लेस देन, तो जब 25% लेस है माने 100 में से 25 लेस है, तो इसका मतलब कितनी y की इनकम रह जाएगी, 100 में से कितनी रह जाएगी, तो 100 में 25 माइनस करेंगे, 75%, कितनी रह जाएगी, 75%। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको 75% ऑफ जो x की इनकम है, तो x की इनकम कितनी है, m। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 75% को फ्रैक्शन में चेंज करें, 75/100 इंटू m। अब ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, इक्वल हो जाएगा 3m/4 रुपीज। ये y की इनकम हो गई। अब आगे इसमें देखिए, और आगे अब क्या कहा है, देन x इनकम इज 20% मोर देन y इनकम, कि x की इनकम 20% मोर हो गई, तो x इनकम इज, अब हमें क्या निकालना है, जैसे y इनकम निकालेंगे तो इसी तरह से, तो x इनकम इज मोर
मोर देन वाइज इनकम। किससे कंपेयर कर रहे हैं? वाई से। तो वाई की इनकम से कितनी ज्यादा होगी ये आपको देखना है। तो वाई की इनकम से कितनी ज्यादा है एक्स की इनकम? तो एक्स की इनकम एम है और ये 3m/4, ये एम से कम है क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है 3 से। तो इसका मतलब m से 3m-4 को माइनस कर दें। 3m/4 को माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? एलसीएम 4 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 इंटू एम क्या हो जाएगा? 4m माइनस, और यहां पर देखिए डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है तो जितना न्यूमरेटर में लिखा है वही लिख दिया गया 3m। तो 4m में से 3m माइनस किया 1m, 1m मीन्स m/4, इतने रुपीज हो गया। तो एक्स इनकम इज मोर देन वाई इनकम इक्वल टू हो गया m/4 रुपीज। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लें तो एक्स इनकम इज मोर देन वाइज इनकम इन परसेंट। किसमें? परसेंट में निकालना है। तो कितनी इनकम ज्यादा है? m/4। तो m/4 को डिवाइड किया जाएगा, किससे कंपेयर करना? y की इनकम से। तो जो y की इनकम कितनी थी इसमें? y की इनकम थी 3m/4, तो 3m डिवाइड बाई 3m/4 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m/4, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3m इंटू 100। देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। कितना हो गया? इक्वल हो जाएगा 100/3, इक्वल हो जाएगा 100/3। 100/3 को अगर हम देखें इसको इतने परसेंट आ जाएगा 100/3%। अब इस परसेंट को हम किसमें? 3 से डिवाइड कर लें भाई, इसमें 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 से डिवाइड करें क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है इसका, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो 33 होल 1/3%। अब यहां पर क्या कहा गया था? देन एक्स इनकम इज 20% मोर देन वाइज इनकम। तो 20% मोर देन नहीं निकल रहा है, कितना निकल रहा है? 33 होल 1/3% मोर देन निकल रहा है। इसका मतलब देयरफॉर रीजन आर इज फॉल्स। कि रीजन आर क्या हो गया? ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। तो अब इन दोनों को मिलाकर के राइट कर लेते हैं। सिंस assertion A is true, assertion A true था, assertion A is true but region R is false, region R is false, therefore कोड कौन सा कोड होगा? assertion A केवल ट्रू है तो इसका मतलब कोड C, therefore कोड C इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? कोड C इज करेक्ट। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, assertion A में गिवन है इफ एन आर्टिकल bought for ₹320 is sold for ₹384 then there is a gain of 20%। माने इतने का परचेज किया गया जो सीपी है और ये एसपी है, और इसमें गेन कितना हो रहा है? 20%। अब देखना है, गेन निकाल के देखेंगे गेन का परसेंट क्या निकल रहा है। 20% का निकल रहा है तो assertion A ट्रू है। अब रीजन आर में क्या कहा है? गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन एसपी इंटू 100%। तो अब इसमें अगर हम देखें यहां पर गेन अपॉन एसपी नहीं होता है, फार्मूला जो लिखा है वो रॉन्ग लिखा है। क्या लिखा है? गेन अपॉन एसपी लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए? गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तब वो परसेंट में निकलता है। सीपी के थ्रू जो है इसमें सीपी ही लगता है, गेन अपॉन सीपी या लॉस अपॉन सीपी, अगर लॉस परसेंट होता तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है रीजन आर। तो सबसे पहले अब इसको 1 by 1
करते चलते हैं। एसर्शन ए को पहले देखेंगे। एसर्शन ए में दिया हुआ है एन आर्टिकल बॉट फॉर रुपीज दिस, तो मीन्स सीपी इक्वल टू कितना है, सीपी इक्वल टू है 320 रुपीज, इतने रुपीज का परचेज किया गया। और सेलिंग प्राइस कितने पर सेल किया जाता है, 384 रुपीज, इतने का सेल किया जाता है। अब इसमें कौन ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब गेन होगा। तो सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो देयरफॉर गेन, तो गेन इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। फार्मूला राइट किया, एसपी कितना है 384 है, इसमें से माइनस करेंगे 320 को, जब माइनस करेंगे तो 4 में 0 माइनस किया 4, 8 में 2 माइनस किया 6, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं, 64 रुपीज आ गया। अब इसके बाद गेन परसेंट को निकाल लें, तो गेन परसेंट इक्वल कितना हो जाएगा, जो गेन है यहां पर गेन अपान सीपी, फार्मूला क्या होता है, गेन अपान सीपी इंटू 100, यही होता है, इक्वल हो जाएगा। तो गेन 64 अपान सीपी, सीपी आया 320 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करें, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 32 और 32 की टेबल में 64 आ जाएगा, तो 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, तो 10 2 जा कितना हो जाएगा 20%। ये गेन परसेंट कितना होगा 20%। तो जब गेन 20%, गेन ऑफ 20%, इसका मतलब ये देयरफॉर एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू, ये हो गया। अब रीजन आर, तो रीजन आर में जो लिखा है ये फार्मूला गिवन है, क्या है, गेन परसेंट इक्वल गेन अपान, यहां पर क्या लिखा है एसपी इंटू गेन अपान एसपी इंटू 100%, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गेन परसेंट इक्वल टू इतना, ये गिवन है ना। बट गेन परसेंट होता क्या फार्मूला, गेन परसेंट इक्वल गेन अपान सीपी इंटू 100, इतने परसेंट होता है, माने फार्मूला होता है गेन अपान, बट गेन परसेंट इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, माने जो गिवन है रीजन आर में, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स। तो जब रीजन आर फॉल्स हो गया, तो सिंस एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स, तो देयरफॉर कौन सा कोड हो जाएगा, एसर्शन ए अकेले ट्रू है, एसर्शन ए अकेले ट्रू है और रीजन आर फॉल्स है, तो इसका मतलब कोड सी, तो देयरफॉर कोड सी इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसर्शन में लिखा है इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 5.6 ऑफ इट्स एसपी देन द शॉपकीपर इनकर्स अ गेन, माने उसको गेन होता है, माने शॉपकीपर को क्या होता है, गेन होता है। रीजन आर में क्या कहा गया इफ सीपी इज लेस देन एसपी देन देयर इज ए गेन, कि अगर सीपी एसपी से छोटा है, कम है, सीपी एसपी से अगर कम है तो वहां पर क्या होता है, गेन होता है। इसका मतलब सही कि यहां पर क्या है, एसपी बड़ा है ना, सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होगा तो वहां पर गेन होता है, तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एसर्शन ए को पहले हम वेरीफाई करते हैं, तो देखिए वेरीफाई करेंगे इसको, एसर्शन ए, एसर्शन ए में इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 5.6 ऑफ इट्स एसपी, इसका मतलब एसपी आपको लेट करना पड़ेगा, तो लेट
एस पी इक्वल एस पी बी कितना हो जाएगा, एक्स रुपीज लेट कर लिया, ठीक है ना। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा, देन सीपी इक्वल टू, तो सीपी का आगे सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 5/6 ऑफ इट्स एसपी। तो जो एसपी जो आपने लेट किया है उसका 5/6 है, तो 5/6 ऑफ एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, 5x/6 रुपीज, इतना हो गया। देन द शॉपकीपर इनकर्स अ गेन, माने शॉपकीपर को गेन होगा, क्या होगा, गेन। तो गेन होगा, तो गेन भाई आप दोनों को कंपेयर कर लें यहां पर एसपी और सीपी को। तो यहां पर जो 5 तो सिंस एसपी एसपी हमने कितना लेट किया, एक्स लेट किया है, क्या लेट किया है, एसपी को एक्स लेट किया है, और सीपी हमारा क्या है, 5x/6 है। तो देखिए जब न्यूमरेटर माने डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो बड़ा है 6 है, और यहां पर 5 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी हम देखें तो ये 5 है, कम है, इसका मतलब है कि ये x से कम है, x से कम है। तो सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देयरफॉर देयर इज ए गेन, आपको निकालना नहीं है लेकिन गेन होगा। जब सेलिंग प्राइस बड़ा है सीपी से तो इसका मतलब देयर इज ए गेन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो एसर्शन ए इज ट्रू, कह रहा था गेन होगा, तो एसर्शन ए इज ट्रू, इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट आपका जो रीजन आर है, तो रीजन आर में जो गिवन है, रीजन आर इफ सीपी इज लेस देन एसपी, इट मींस क्या हो गया कि एसपी इसमें भी ग्रेटर है, देन देयर इज ए गेन, तो इसका मतलब वहां पर गेन होगा, तो इसका मतलब करेक्ट है। तो यहां पर क्या है, रीजन आर इज ट्रू, अब इसमें देखिए दोनों ट्रू है, एसर्शन ए भी ट्रू है और रीजन आर भी ट्रू है, तो इसका मतलब जो कोड ए और कोड बी दोनों में ट्रू होते हैं, दोनों ट्रू होते हैं। लेकिन अब इसमें देख लें कि अगर ये एक्सप्लेनेशन क्या है, रीजन आर क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वही देखिए कंपेयर करके देखा गया, एसपी और सीपी को कंपेयर करके देखा गया कि अगर एसपी बड़ा है तो गेन होगा, इसका मतलब उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो सिंस बोथ assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of assertion A, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका मतलब कौन सा कोड हो जाएगा, तो देयरफॉर कोड ए इज करेक्ट, देयरफॉर कोड ए इज करेक्ट, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसर्शन ए गिवन है, राहुल बाट रेडियो फॉर ₹540 एंड पेड ₹30 एज कुरियर चार्जेज फॉर इट्स डिस्पैच, इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹600 देन ही गेन 10%। 540 रुपीज का परचेज किया रेडियो और कुरियर चार्ज कितना दिया, 30 रुपीज। तो जो अदर एक्सपेंसेज हैं वो भी सीपी में माने
जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें ऐड हो जाता है, माने 540 और 30 रुपीज ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा। और उसको कितने पर सेल करता है? 600 रुपीज पर। तो कहा गया देन ही गेन 10%, कि उसको 10% का गेन होता है। तो अब 10% गेन, तो हम गेन इसका निकालें कि 10% होता है कि नहीं होता है। अगर 10% गेन होता है तो इसका मतलब करेक्ट है, नहीं होता तो करेक्ट नहीं है। अब देखिए रीजन आर है, ओवरहेड्स आर ऑलवेज एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि जितने ओवरहेड्स है, कि मान लो जैसे उसको कन्वेंस पर कोई चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रिक पर चार्ज आए, या कुरियर पर चार्ज, लाने और ले जाने में कुरियर पर चार्ज आ रहा है तो वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। मेंटेनेंस पर हो तो मेंटेनेंस भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा सीपी पर। तो वही कहा गया ओवरहेड्स आर ऑलवेज एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के जो कॉस्ट प्राइस है उस पर वो ऐड हो जाते हैं जो ओवरहेड्स हैं। तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले असर्शन को देखें, असर्शन ए, इसका जो सेंटेंस लिखा हुआ है असर्शन ए, इसमें जो दिया है ₹5, तो ये परचेजिंग है, तो कितना कितना है, तो टोटल सीपी दोनों को ऐड कर ले तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी इक्वल हो जाएगा जो 540 रुपीज का उसने परचेज किया है और 30 रुपीज उसमें किसमें दिए हैं, कुरियर चार्जेज में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 570 रुपीज, इतना आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितने पर सेल करता है वो 600 रुपीज पर, कितने पे सेल किया। अब दोनों को कंपेयर कर लें तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो जब देयरफॉर गेन क्या होगा, गेन होगा, तो गेन इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इक्वल 600 माइनस 570, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30 रुपीज, इतना गेन आ गया। अब इसको हम परसेंट में निकाल लें तो गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सीपी इंटू 100, इतने परसेंट, तो गेन गेन कितना हो रहा है 30 हो रहा है, सीपी हमारा कितना है यहां पर 570 है, 570 है इंटू 100, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस किया 2 7 होता है 27 हो गया, 3 9 जा 27, तो इक्वल हो गया 100 अपॉन 19। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करें तो कितना आ जाएगा 19 5 जा 95, 100 में 95 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 होल 5 अपॉन 9 19%। माने अब इसमें देखा जाए कितने परसेंट हो रहा था, ही गेन्ड 10%, 10% का प्रॉफिट था उसका, लेकिन यहां पर कितना निकल रहा है 5 होल 5 अपॉन 19% निकल रहा है, तो देयरफॉर असर्शन ए इज फॉल्स, देयरफॉर असर्शन ए इज फॉल्स, ये आपका फॉल्स है। अब रीजन आर को देखते हैं, तो रीजन आर, रीजन आर में अगर देखें क्या लिखा है, ओवरहेड्स आर, ओवरहेड्स आर always added to the, always added to the cost price of the article, माने ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, करेक्ट है। तो हियर रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू। अब इन दोनों को कंक्लूड करेंगे मिला करके, तो देखिए असर्शन ए फॉल्स है, रीजन आर ट्रू है, तो सिंस assertion A is false, assertion A is false, but region R is true, region R
is true, therefore assertion ए false है, रीजन आर के लिए ट्रू है, केवल जो ओनली रीजन आर ट्रू है, तो इसका मतलब कौन सा है, कोड डी। तो therefore कोड डी इज करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया।